हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं LIC के फॉर्म नंबर 300 का पार्ट थर्ड। क्योंकि हम पहली दो वीडियोस में पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो को हम पार्ट थर्ड पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स कंटिन्यू। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस फॉर्म में 4 सेक्शंस हैं, जिसमें से हम पहला और दूसरा सेक्शन हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये दो सेक्शंस नहीं देखे तो आप पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आज हम थर्ड सेक्शन, जिसमें पर्सन जिसकी इंश्योरेंस होनी है और उसकी फैमिली मेंबर्स की सेहत और उनकी हैबिट्स के बारे में हम डिटेल्स मांगेंगे। हम शुरू करते हैं थर्ड पार्ट से ही, और फोर्थ पार्ट लास्ट वीडियो में कवर होगा, जो कि आपको कल मिल जाएगी। अब करते हैं हम थर्ड पार्ट। इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डिटेल्स ऑफ पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ एंड हैबिट्स। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें हमने हेल्थ और हैबिट्स के बारे में बात करनी है, उस पर्सन की जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, प्लस उसकी फैमिली मेंबर्स की। फॉर्म शुरू करते हैं। अब ये देखिए, हम फर्स्ट से फिफ्थ पेज में पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। उसके बाद सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ पेज में हम पार्ट सेकंड देख चुके हैं। अब नाइन्थ पेज ऑनवर्ड हम सेक्शन थर्ड देखने लगे हैं। इसमें सबसे पहले पर्सनल हेल्थ के बारे में पूछेंगे और फैमिली का चैप्टर सेकंड पार्ट में आएगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने हाइट और वेट के बारे में पूछा है। यहाँ पे आप हाइट इन सेंटीमीटर्स में ही लिखिएगा और वेट को किलोग्राम्स में लिखिएगा। और उन्होंने ब्रैकेट में स्पेशली लिखा है कि वेट विदाउट शूज। वैसे इतना कोई फर्क पड़ता नहीं, बट फिर भी इट्स गाइडलाइंस जो हमें माननी चाहिए। लेकिन हाइट का ध्यान रखिएगा कि हमें सेंटीमीटर्स में ही मेंशन करना है, फुट में मेंशन नहीं करना। उसके बाद अगला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप पिछले 5 सालों में कभी मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट किया है आपने किसी बीमारी के रिलेटेड, 1 हफ्ते से ज़्यादा। अगर आपने किया है तो इसको यस टिक करिए, अगर नहीं किया तो नो करिए। अगर किया है तो आपको डिटेल्स भी साथ में देनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन जो है सी पार्ट, उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं या नर्सिंग होम में जनरल चेकअप, ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के लिए। अगर आप हुए हैं तो आप इसमें यस टिक करिए और डिटेल्स दीजिए। अगर नहीं हुए तो नो टिक करके आगे बढ़ जाइए पार्ट डी में, जहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप प्लेस ऑफ वर्क, मतलब आप अपने काम करने की जगह से छुट्टी ली है आपने हेल्थ के ग्राउंड्स पे पिछले 5 सालों में। अगर आपने अपने प्लेस ऑफ वर्क से 5 सालों में पिछले हेल्थ के ग्राउंड्स के ऊपर छुट्टी ली है तो आप इसमें मेंशन कीजिए कि क्यों ली है। अगर नहीं ली तो आप नो करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद नीचे एक ई ऑप्शन में आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों का एक ब्यौरा दिया गया होगा, जो आपसे LIC पूछेगी कि क्या आप पास्ट में कभी आपको इन बीमारियों का सामना करना पड़ा है। अगर आपको करना पड़ा है तो आप यस टिक करिएगा, नहीं तो नो। मैं आपको अगले पेज पर लेके जाता हूं तो आप उसमें सारी बीमारियों के नाम देख सकते हैं। ये देखिए, यहां से शुरू हो जाता है और ये 10th पेज के मिडल तक खत्म होता है। अगर आपको है तो यस टिक करिए जो भी है उस कॉलम में, नहीं तो नो टिक करके आप नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाइए, जहां पर रिमेनिंग बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है। और अगर एफ पार्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने ऊपर ये 15 बीमारियों में कहीं पर भी यस टिक किया है तो उसकी डिटेल आपको एफ पार्ट में देनी पड़ेगी। अगर नहीं है कोई, सब में नो टिक किया आपने, तो इसको आप स्लैश मार के आगे बढ़ जाएंगे। ये तो थी आपकी हेल्थ की बात। अब आपकी हैबिट्स की बात। सेकंड पार्ट में आपकी पर्सनल हैबिट्स के बारे में वो पूछ रहा है, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि क्या आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीते हैं,
क्या आप नारकोटिक्स का कंजम्पशन करते हैं? क्या आप ड्रग्स का कोई सेवन करते हैं? क्या आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं? अगर आप खाते हैं तो आंसर यस टिक करिए, और कितनी देर से आपने रोक दी है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगले कॉलम में। अगर आपने कभी स्टार्ट ही नहीं की तो आप नो टिक करिए, और साइड वाले कॉलम को काट कर आपके 10 पेज खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे वो आपसे आखिरी क्वेश्चन आपके बारे में पूछता है कि आपकी यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है, मतलब सामान्य रूप से आपकी हेल्थ की स्थिति क्या है। इसमें मोस्टली आप गुड लिखेंगे। इसके बाद अब आपका पर्सनल डिटेल खत्म हो चुकी है और अब फैमिली डिटेल्स की बारी शुरू हो चुकी है। सो इसमें आपके पेरेंट्स, आपकी स्पाउस मतलब आपकी वाइफ, आपके बच्चे और रिलेशन में कोई और, उनसे पूछा गया कि उनको कभी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, बीपी, डायबिटीज, कैंसर, किडनी डिजीज ऐसे इत्यादि बीमारियों को सामना करना पड़ा है। अगर यस तो उस बीमारी का नाम लिखिए और आपका उस पर्सन से क्या रिलेशन है वो मेंशन कीजिए। अगर आपके परिवार में किसी को कभी इस प्रकार की बीमारियां नहीं हुई तो आप नो लिखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली की हिस्ट्री क्या है, मतलब आपकी फैमिली ट्री क्या है, कि आपके फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, स्पाउस मतलब आपकी वाइफ और आपके बच्चे, इन सब की उम्र आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और उनका स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब वो उनकी सेहत की स्थिति कैसी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। और अगर खुदा ना खादसा किसी की डेथ हो चुकी है तो आप उसकी एज लिखेंगे कि जब उनकी डेथ हो चुकी थी तो वो कितने साल के थे, और साथ में कि उनका मरने का कारण क्या था और किस वर्ष वो मरे थे, ये आप मेंशन करें। सो इसके साथ हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। 12th नंबर पेज के 11th नंबर पेज के हम सेकंड पार्ट पर आ गए हैं। सो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है कि अगर ये 300 नंबर फॉर्म, मतलब अगर कोई महिला ये पॉलिसी लेती है तो उसको ये भरना होगा। पुरुष को, मेल्स को ये फॉर्म नहीं भरना, ये पार्ट, क्योंकि इसमें वो प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और हस्बैंड की डिटेल्स, उनकी ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम के बारे में जिक्र किया गया है। तो इसी के साथ हमारे 11 पेज खत्म होते हैं और हम 12वें पेज की तरफ बढ़ते हैं। 12वें पेज पर इन्होंने हस्बैंड के इंश्योरेंस के बारे में पूछा हुआ है कि ये भी मेल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ फीमेल्स पे ही एप्लीकेबल होगा। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 3 खत्म हो जाता है और लास्ट में फिर से हम जिस बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं उसके सिग्नेचर यहां पर ले लेंगे। सो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी खत्म हुआ और एक पार्ट 4 रह गया है जिसको कल मैं अपलोड कर दूंगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share our videos. We will be making more videos for you on insurance. Bye-bye.